अक्सर जब भी हम गूगल शीट में काम करते हैं तो हमारी जो शीट है वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की जाती है ताकि साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग उस शीट में चेंजेस कर सके। और ऐसा करने पे हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई और इंडिविजुअल हमारे डेटा में चेंजेस तो नहीं कर देगा। तो इसी क्वेश्चन का सलूशन आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपनी गूगल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी शीट के कुछ सेल्स या फिर कुछ रेंज ऐसी चाहते हैं जिसमें कोई और एडिटिंग ना कर सके, तब भी आप ये इजीली कर पाएंगे। और अगर आप अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको गूगल शीट को कंप्लीट कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे ये भी बताऊंगी, और कुछ सेल्स और रेंजेस को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। देखिए, जब भी हम गूगल शीट की बात करते हैं तो गूगल शीट मोस्टली तब काम आती है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं और सभी एम्प्लॉइज़ अगर एक शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, तब हमें कहीं ना कहीं अपने डेटा की सिक्योरिटी जो है वो रखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आगे ये इस शीट को शेयर करूँ तो स्टूडेंट नेम, जेंडर, क्लास, होम एंड उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी एडिट ना कर पाए। सिर्फ एडिटिंग किस में हो? आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। तो ऐसे आप कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको शीट को करना होगा प्रोटेक्ट। गूगल शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है शीट 1। या तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन मिलेगी प्रोटेक्ट द शीट, या फिर आप जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगी प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर होगा। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखिए आपका आ चुका है प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंजेस। अब इसके नीचे यहाँ पे एक प्लस आइकन दिया है और यहाँ पे लिखा है ऐड अ शीट और रेंज। आपने किसको प्रोटेक्ट करना है? किसी शीट को प्रोटेक्ट करना है या फिर किसी रेंज को प्रोटेक्ट करना है? और अगर आप जो भी प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि जब भी ये शीट शेयर हो तो कुछ डिस्क्रिप्शन बाकी लोगों को दिखाई दे, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पहले मैं आपको शीट पे प्रोटेक्शन लगाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, रेंज, शीट। आपको सिलेक्ट करना है शीट। जैसे मैंने शीट पे सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे आ चुका है शीट 1 और ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ अभी आपके यहाँ पे एक ही ऑप्शन है शीट 1, क्योंकि इस स्प्रेडशीट में पूरे के पूरे में मेरे पास सिर्फ एक ही शीट बनाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे कोई और शीट क्रिएट करती हूँ, जैसे अभी मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी तो मेरी शीट 2 जो है वो क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे अब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी तो देखिए शीट 1 और शीट 2 दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। किस शीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है उस पर मैं क्लिक करूँगी। मुझे शीट 1 प्रोटेक्ट करनी है और उसके बाद आपकी ऑप्शन है एक्सेप्ट सर्टन सेल्स। ये ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करेंगे अगर आप कोई स्पेसिफिक सेल या रेंज छोड़कर अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी मैं अपनी इंटायर शीट को प्रोटेक्ट करना सिखा रही हूँ आपको, तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ आपने शीट पे क्लिक करना है, शीट का नेम यहाँ पे लेके आना है और आपने सेट परमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेट परमिशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, रेंज एडिटिंग परमिशंस। यहाँ पे ऑप्शन आ गई है 2। फर्स्ट ऑप्शन है शो अ वार्निंग व्हेन एडिटिंग दिस रेंज। अब जो भी हमने शीट प्रोटेक्ट की है उसको कोई और एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ आप उसको एडिट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे ओनली यू सिलेक्ट किया है। अगर कोई इसको एडिट करेगा तो उसको एक वार्निंग शो हो, तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
अदरवाइज़ अगर आप वार्निंग शो नहीं करवाना चाहते तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस शीट को कौन एडिट कर सकता है, ओनली यू, सिर्फ आप। अगर आप किसी और को भी राइट देना चाहते हैं तो आप कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस जो हैं वो एंटर कर देंगे। तो सिर्फ वही लोग जिनको आपने राइट दिया है इस शीट को एडिट करने का, वो एडिट कर पाएंगे। उसके अलावा ये शीट जितने लोगों के साथ शेयर होगी कोई भी इसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो अभी हम इसको करेंगे डन। सिर्फ हमने अभी सिर्फ राइट किसको दिया है, खुद को, और सिर्फ मैं ही इस शीट को एडिट कर सकती हूँ। तो जब भी आपकी एक शीट प्रोटेक्ट हो जाती है तो आप यहाँ पे शीट में देखिए, शीट 1 के आगे आपको लॉक दिखाई देगा। इट मीन्स ये शीट आपकी प्रोटेक्टेड है। अगर आप ये दोनों शीट्स शेयर करते हैं तो इस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। अब प्रोटेक्शन को हटाने के लिए आप यहाँ पे देखिए, वापस से आप इसी डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, शीट 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिलीट बटन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको रिमूव करना चाहते हो, तो आप रिमूव पे क्लिक करेंगे। तो ये वापस से आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है और इस शीट के आगे जो लॉक सिंबल था वो भी यहाँ से चला गया है। ये तो थी बात कि आपने पूरी शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आप सिर्फ कुछ सेल्स या फिर कुछ रेंज को ही प्रोटेक्ट करोगे। उस रेंज के अलावा जितने भी सेल बचेंगे या फिर जितना भी आपका डेटा बचेगा उसमें बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी एडिटिंग कर पाएंगे। तो वो करने के लिए हम इसको अभी क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया, या तो आप शीट पे राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट द शीट ऑप्शन पे जाइए, या फिर आप डेटा टैब में जाकर प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस पे क्लिक कीजिए। वापस से हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स आ गया है। ऐड अ शीट और रेंज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे रेंज, कि किस रेंज को आपने प्रोटेक्ट करना है, वो रेंज आपको यहाँ पर देनी होगी। तो मैं अभी यहाँ पे इसको कर देती हूँ डिलीट और इस आइकन पे क्लिक करेंगे और अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ए से लेकर ई रेंज दे दी है, इस रेंज को मैं प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। तो अब बचा क्या, सिर्फ एफ वाला कॉलम। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कोई भी एडिट कर सकता है, लेकिन ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की है इसको एडिट वही करेगा जिसको मैं राइट दूंगी। तो इसको करेंगे ओके, सेट परमिशंस। फिर से वही डायलॉग बॉक्स है, आप जब एडिटिंग करेंगे तो वार्निंग शो हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कौन इस रेंज को एडिट कर सकता है वो आपने यहाँ पे देना है, सिर्फ आप, या फिर आप किसी और को भी राइट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे डन। तो जब भी आप इसको शेयर करेंगे तो इतना पार्ट जो है ये देखिए ये लॉक हो चुका है फ्रॉम कॉलम ए टू ई। सिर्फ एफ कॉलम में जो चेंजेस है वो हो पाएंगी। अब इसको हम फिर से करते हैं डिलीट। अब इसमें हमने सीखा कि किन सेल्स को आपको लॉक करना है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसमें हमारे पास एक शीट प्रोटेक्टेड रहेगी और उस शीट में आप कुछ रेंज या सेल सिलेक्ट करोगे जो अनप्रोटेक्टेड रहेंगे, जिसको कोई भी एडिट कर पाएगा। तो उसके लिए आप ऐड अ शीट पे क्लिक करेंगे, शीट पे क्लिक करेंगे, किस शीट को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेप्ट सर्टन सेल्स, इस पे आप क्लिक करेंगे, किन सेल्स को बाकी लोग एडिट कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसी रेंज को सिलेक्ट किया, सिर्फ एफ वाला पार्ट जो है वो बाकी लोग एडिट कर पाएंगे, रेस्ट की आपकी पूरी शीट क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसको कीजिए ओके, सेट परमिशन एंड डन।
तो देखिए अब यहाँ पे शीट 1 के आगे फिर से सिंबल आ चुका है लॉक का। जब भी आपकी शीट प्रोटेक्ट होगी तब आपके शीट नेम के आगे लॉक का सिंबल आएगा। अगर सिर्फ आपने कुछ सेल्स को लॉक किया है, कुछ रेंज को लॉक किया है, तब आपका ये सिंबल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस तरफ इस डायलॉग बॉक्स में आपकी रेंज के आगे ये लॉक सिंबल जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट को या फिर कुछ रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है या कोई भी पार्टिसिपेंट जिसके पास ये शीट शेयर होगी वो इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली रात को 8 बजे आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।